तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हो चुकी है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी लोकसभा सचिवालय से जारी हुआ है। राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित हुए हैं। 4 साल पुराने मानहानि केस में सजा के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। राहुल गांधी को ये सबसे बड़ा झटका इस वक्त लगा है और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। सर वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं और वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान मिले। हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं 100 विधायक वहां से ले आए वापिस इधर। देखिए, और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कविंदर गुप्ता जी, साफ आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगा रही है कि साजिश के तहत ये किया गया है। देखिए, इसमें साजिश नाम की कोई चीज नहीं है। कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया है, तो उस पर निर्णय लेना तो स्वाभाविक बात थी। तो लोकसभा के स्पीकर ने अगर निर्णय लिया है तो इस प्रकार के राजनेताओं को, जिनको अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, तो उनके साथ तो ये होना था। ये कांग्रेस की एक प्रथा है कि कहीं बाहर भी जाते हैं तो अपने देश का विरोध करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सेनाओं के खिलाफ बोलते हैं। भाषा पर किसी भी जाति विशेष के प्रति इस प्रकार की बातें करना, अगर उनको इसमें सजा हुई है तो उनका दोष है। ये अब स्वाभाविक बात है कि वो दोषी दूसरों को ठहराएंगे। कांग्रेस तो वो पार्टी है कि जिसने लोगों की जुबान बंद करके रखी थी। ये 1975 में 19 महीने की इमरजेंसी लगाई थी, वही प्रथा चलाने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन कोई अगर प्रधानमंत्री के घर से आया होगा तो उसको जो भी मुंह से कहे वो उसका मान्य होगा, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। और बाकी भी जो भाषा को बिल्कुल। कविंदर गुप्ता जी, बहुत माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगी। आपके साथ लगातार मैं जुड़ी हुई हूं आपको, लेकिन माफी के साथ रोकना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कविंदर गुप्ता जी, यहां पर लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान है कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो साफ तौर पर तानाशाही का परिचय है। इस तरीके की बयानबाजी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू हुई है। चलिए, कविंदर जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं कविंदर गुप्ता और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए जाल में फंस रही है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो भारत के खिलाफ बयानबाजी देते हैं, अपनी भाषा पर उनका कंट्रोल नहीं है और अब भांडा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। ये भाजपा की तरफ से रिएक्शन सामने आए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। 2004 से 2019 में अमेठी से वो सांसद थे। स्मृति ईरानी से 2019 लोकसभा चुनाव वो हार गए, लेकिन वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। वायनाड से अपनी सदस्यता सांसद उन्होंने वो बने थे और अब उनकी सदस्यता लोकसभा से रद्द हो गई है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। लोकसभा से उन्हें अयोग्य घोषित किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए
उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। सर आगे की रणनीति क्या होगी? आज 5 अरे सुनो तो भाई एकदम तुम्हें तो हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह सर लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। See, the country is witnessing the politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi. And today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Jodo Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then the danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle. अरे 2 साल 4 साल 5 साल पहले जो चुनावी भाषण में जो कमेंट किए थे 3-4 लोग के बारे में जिन्होंने पैसा लेके देश को ठग के देश छोड़ के चले गया था, उसके ऊपर एक मुकदमा होता है भाजपा के मंत्री द्वारा, जो एमएलए है और मंत्री है उसके द्वारा होता है, और उसके बाद ये इस तरीके का एक निर्णय आता है। जुडिशियल और लीगल रिकोर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको लिया जाएगा। हायर कोर्ट ऑफ अपील पर हम लोग जाएंगे, लेकिन पीपल्स कोर्ट में पॉलिटिकल लड़ाई जारी रहेगी। है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के कोई उसूलों का ना परवाह है, ना उसका सम्मान है, और वो लोग कुछ भी अपनी बात करने के लिए कुछ भी मोड़ तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं।
आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है।